अहमदाबाद बस स्टेशन से साबरमती रिवर फ्रंट फ्लावर शो की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। रिवर फ्रंट तक पहुंचने के लिए आप सिटी बस या उबर कैब का उपयोग कर सकते हैं। सिटी बस किराया 10 से 20 रुपए होगा और उबर कैब किराया 100 से 150 रुपए समय और ट्रैफिक के आधार पर होगा। यहाँ का पता एड्रेस साबरमती रिवर फ्रंट वॉकवे, नारायण नगर सोसाइटी, कोचरब, पालडी, अहमदाबाद है। चलो यात्रा शुरू करते हैं दोस्तों। वो सामने पतंग होटल है, यहाँ से पूरे अहमदाबाद शहर का शानदार नजारा दिखाई देता है। वहाँ सामने की ओर अटल ब्रिज फ्लावर शो है, जहाँ फूलों की अद्भुत प्रदर्शन आपका इंतजार। आप देख सकते हैं कि छुट्टी के दिन होने की वजह से यहाँ भीड़ भी काफी नजर आ रही है। लोग बड़ी संख्या में फ्लावर शो और अन्य आकर्षणों देखने के लिए आए हैं। 12 साल तक के बच्चों का प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ टिकट की कीमत इस प्रकार है। वीकडेज 70 रुपए और वीकेंड 100 रुपए। इन टिकटों के साथ आप रात 9:45 बजे तक फ्लावर शो को देख सकते हैं। इस टिकट की खरीदी आप रात 8:30 बजे तक ही कर सकते हैं। वीआईपी टिकट कीमत 500 रुपए है। ये टिकट रात 9 बजे से शुरू होती है। इसके साथ आप रात 10 बजे से 11 बजे तक फ्लावर शो का विशेष रूप से आनंद ले सकते हैं। वीआईपी टिकट भीड़ से दूर आरामदायक अनुभव के लिए उपयुक्त है। ये है टिकट काउंटर। टिकट काउंटर के ठीक सामने है पार्किंग एरिया और पार्किंग चार्ज 2 व्हीलर 20 रुपए, 4 व्हीलर 50 रुपए है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग का विकल्प चुन सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और आपको कतार में खड़े होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस कोड को जीपे या फोन पे ऐप से स्कैन करें। स्कैन करने के बाद एक लिंक खुलेगा, उस पर क्लिक करें। कुछ ही सेकंड में एक स्क्रीन खुलेगी जहां आप फ्लावर शो से जुड़ी जानकारी भर सकते हैं। स्टेप्स, स्क्रीन पर उपलब्ध ऑप्शन चुनें। फ्लावर शो प्लस अटल ब्रिज, अन्य सुविधाएं जो आपके लिए जरूरी हो। नीचे दिए गए फील्ड भरें। तारीख, समय, मोबाइल नंबर, आपका नाम, ईमेल, सभी विवरण सही से भरने के बाद पे नाउ पर क्लिक करें। भुगतान पूरा होने पर आपको एक ई टिकट की पर्ची दिखाई देगी। इस पर्ची का स्क्रीनशॉट खींच लें और प्रवेश के समय इसे दिखाएं। मेरे साथ बने रहे दोस्तों, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। हम गेट नंबर 1 पर प्रवेश करते ही ग्लो गार्डन देखेंगे, जिसे नाइट फ्लावर पार्क के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ एलईडी लाइट से जगमगाते हुए विभिन्न आकृतियां बनाई गई हैं। ग्लो गार्डन 4500 वर्ग मीटर। इस बगीचे में 54 प्रकार की प्रकाश कलाएं हैं। करीब 3 करोड़ की लागत से बना ये गार्डन रात में रंग बिरंगी रोशनी से जगमगता है। कार्टून चरित्र, जंगली जानवरों की मूर्तियां आकर्षण का केंद्र है। इस जगह पर एलईडी लाइट से पेड़ों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। ये झिलमिलाता नीला प्रकाश पेड़ों को जैसे जीवंत बना देता है। ये दृश्य रात के समय मनमोहक है। हर पेड़ को अलग अलग रंगों की लाइट से रोशन किया गया है, जैसे कि नीली, लाल और हरी लाइट्स, जो रात के समय शानदार है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेड लाइट से प्राणी और जानवरों की आकृतियों को खूबसूरती से सजाया गया है, जैसे कि जिराफ, हिरण, भालू और टाइगर फैमिली को लेड लाइट से सजाया गया है, जो इसे जीवंत और वास्तविक जैसा महसूस होता है। यहाँ लायन फैमिली को भी खूबसूरती से एलईडी लाइट से सजाया गया है। शेर, शेरनी और जो जंगल के माहौल को जीवंत करती है। लायन फैमिली के पास ही जेब्रा की आकृतियां भी दिखाई देती है। इनकी सफेद और काली लाइट्स की सजावट इन्हें असली जैसा लुक देती है। यहाँ बच्चों के लिए उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स की एलईडी लाइट से सजावट की गई है। ये कार्टून कैरेक्टर्स बच्चों को बेहद आकर्षित करते हैं और इस जगह को उनके लिए और भी खास बना देते हैं। ये फूलों की सजावट गार्डन के प्रवेश को और भी आकर्षक बनाती है। रंग बिरंगी लाइट से सजे फव्वारे बेहद आकर्षक हैं। सुंदर झरना बह रहा है, जो पत्थरों के बीच से निकलते पानी की धारा प्रस्तुत है। यहाँ पर 2 खूबसूरत फव्वारे हैं, जो देखने में बेहद आकर्षक लगते हैं। फव्वारों के पास ही सिंह परिवार को बड़े ही सुंदर ढंग से सजाया गया है। फव्वारे के तालाब के पास फूलों को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। यहाँ फूलों को रंगोली के रूप में डिजाइन किया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगती है। हर डिजाइन में अलग अलग रंगों के फूलों का उपयोग किया गया है, जो कला और रचनात्मकता को दर्शाते हैं।
फव्वारे पानी को बड़ी ऊंचाई तक उछालते हुए बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। पानी की धाराएं इतनी ऊंची उठती हैं कि वे दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। रंग बिरंगी रोशनी से सजे ये फव्वारे और भी मनमोहक लगते हैं, खासकर रात के समय। फव्वारे के तालाब में सुंदर मछलियां भी देखने को मिलती हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं फ्लावर शो की ओर। यहाँ से आप अटल ब्रिज का शानदार नजारा देख सकते हैं। अगर आप इसका पूरा वाइड व्यू देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ये दृश्य बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। पेड़ को रंग बिरंगे लाइट से सजाया है। यहाँ छुट्टियों के दिनों में आमतौर पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ सूचना दी जा रही है कि कृपया अपने बच्चों का ध्यान रखें और अपने कीमती सामान को सुरक्षित रखें। ये बेहद जरूरी है। यहाँ एक सुंदर और बड़ा फूलों का बुके बनाया गया है। ये बहुत सारे स्टॉल उपलब्ध हैं। ये पे भारत 2036 ओलंपिक थीम से सुंदर फूलों से सजाया गया है, जो भारत में होने वाले 2036 ओलंपिक को प्रदर्शित करता है। 3 बंदरों को फूलों से सजाया गया है, जो अपने तीनों अलग अलग तरीकों से कान, आंख और मुंह को छुपाए हुए हैं। ये बंदर प्रतीकात्मक रूप से न देखो, न सुनो, न बोलो के संदेश को प्रस्तुत करते हैं, जो एक प्रचलित आदर्श है। इस वर्ष के शो में 10 लाख से अधिक फूलों की 50 प्रजातियां प्रदर्शित की गई हैं। साथ ही 30 से अधिक विशाल मूर्तियां यहां पे हैं। कीर्ति स्तंभ को सुंदर फूलों से सजाया गया है, जो उसकी भव्यता को और भी आकर्षक बनाता है। ये फूलों की सजावट उसे एक नया और रंगीन रूप देती है। गुजरात में गरबा का होना सच में अनिवार्य है, क्योंकि यह राज्य की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। इस मंदिर का डिजाइन बेहद खूबसूरत और विस्तृत है, जो भारतीय मंदिरों की वास्तुकला और संस्कृति को दर्शाता है। फूलों का उपयोग मंदिर के प्रत्येक हिस्से को सजाने में किया गया है, जिससे यह और भी रंगीन और आकर्षक दिखाई देता है। नंदी को सुंदर फूलों से सजाया गया है और इन फूलों के रंग बहुत आकर्षक है, जो इसे और भी सुंदर बनाते हैं। नंदी के आसपास भी फूलों से सजावट की गई है, जहां फूलों की सुंदरता और शिव जी की दिव्यता का अद्भुत संगम दिखाई देता है। अगर आप फूलों के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो आप प्रत्येक फूल की मूर्ति पर लगे QR कोड को स्कैन करके फूलों, उनके महत्व और मूर्तियों के बारे में विस्तृत विवरण सुन सकते हैं। इसके अलावा आप अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती में उपलब्ध ऑडियो गाइड का भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जल परी को सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ फ्लावर शो में अलग अलग प्रकार की दुकानें लगाई गई हैं, जहाँ विभिन्न फूलों, पौधों और सजावट के सामान की बिक्री होती है। यहाँ पर फूलों की एक सुंदर दीवार बनाई गई है, जो चारों ओर फैली हुई है। दीवार के बीच में एक सुंदर सिंह की मूर्ति को फूलों से सजाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। फूलों का इस्तेमाल इस सजावट में बेहद खूबसूरती से किया गया है, जिससे पूरी दीवार और मूर्ति एक जादुई और जीवंत रूप में नजर आ रही है।
ऊंट को फूलों से सजाया गया है। उसकी सजावट में फूलों का उपयोग इस प्रकार से किया गया है कि वह और भी आकर्षक और जीवंत नजर आता है। यहाँ पर बर्ड, बैल और बाघ को सुंदर तरीके से सजाया गया है। बाघ, जो भारत का राष्ट्रीय प्राणी है, अपनी शक्ति और खूबसूरती से विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, जिन्हें अलग अलग रंगों के फूलों और सजावटी सामग्रियों से सजाया गया है। इन पेड़ों का नजारा इतना अद्भुत और अनोखा है कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी और ही दुनिया में आ गए हो। ये दृश्य अपनी सुंदरता और सजीवता के साथ हर किसी का मन मोह लेता है, और यह यकीनन एक ऐसा अनुभव है जो कहीं और मिलना मुश्किल है। सुशासन ना 2023 की विविध योजना के बारे में दिखाया है। यहाँ पांडा, हल्क, छोटा भीम और डोरेमोन जैसे मजेदार और बड़े बड़े कार्टून चरित्र भी बनाए गए हैं। ये आकर्षण विशेष रूप से बच्चों को पसंद जरूर आएंगे। ये फूलों से सजा हुआ प्रवेश बेहद सुंदर और आकर्षक लग रहा है। रंग बिरंगे फूलों की सजावट, अलग अलग प्रकार और रंगों के फूलों का उपयोग इसे बेहद खास बनाता है। प्रवेश द्वार को बेहद सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों से सजे 2 विशालकाय हाथी खड़े हैं, जो आपके स्वागत के प्रतीक है। फूलों की खुशबू और उनका सजावट आपके अनुभव को और भी खास बना देती है। ये प्रवेश द्वार न केवल सुंदरता को दर्शाता है, बल्कि एक यादगार शुरुआत का संकेत भी देता है। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो 2025। यहाँ पर छुट्टी के दिनों में काफी ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप शांति से फ्लावर शो का आनंद लेना चाहते हैं, तो वीकडेज पर सुबह या दोपहर का समय सबसे अच्छा रहेगा। बाहर विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल हैं, जहां आपको स्थानीय और फास्ट फूड का स्वाद मिल सकता है। ये जो बड़ी बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग में पार्किंग एरिया है। वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फ्रेंड्स, सफर करते समय हमेशा सावधानी बरतें और अपनी सुरक्षा के साथ जरूरी चीजों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।